बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज मैं आप लोगों को धावा की एक्सवीआरस की डाटा शीट को पढ़ने का तरीका बताऊँगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको डाटा शीट से मिलती है उसको किस तरह से रीड आउट किया जाता है और उसमें फंक्शन को किस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें स्क्रॉल डाउन करके स्पेसिफिकेशन में इसकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी प्रोसेसर क्या है, इसमें ओएस क्या यूज़ कर रहे हैं हम। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से शुरू होती है, ऑडियो एंड वीडियो से। ठीक है, इसमें ये क्योंकि 8 चैनल का XVR है, इसका मॉडल है 5108 4KL-X। ठीक है, तो इसमें जो एनालॉग कैमरा की इनपुट्स हैं वो 8 चैनल BNC अवेलेबल हैं। ठीक है, HD CVI कैमरा कितनी रेजोल्यूशन का सपोर्टेड है, अभी ये नहीं बात हो रही कि कितनी रेजोल्यूशन डिकोडिंग या इनकोडिंग। ठीक है, सपोर्टेड कितना है, 4K है। AHD कैमरा 5 मेगा तक सपोर्टेड है और TVI कैमरा 5 मेगापिक्सल तक है। इसमें CVBS जो है उसमें वो भी आपका 5 मेगा, जो क्योंकि वो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, तो वो भी इसमें सपोर्टेड है। और इसमें पॉल NTSC दोनों जो है ना सपोर्टेड है। ठीक है, इसी तरह जो है IP कैमरा इनपुट्स कितनी है, इसमें 8+4। इसका क्या मतलब होता है, 4 कैमरे वाले में लिखा होता है 4+2, 8 वाले में 8+4 और 16 वाले में 16+8। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि 8 आपके एनालॉग चैनल और 4 IP चैनल्स। ठीक है, या आप 12 के 12 IPs भी बना सकते हैं इसमें, और हर चैनल अप टू 8 मेगापिक्सल। ठीक है, ये सपोर्टेड बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ऑडियो इन ऑडियो आउट के लिए जो है एक जैक दिया जाता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए RC कनेक्टर। ठीक है, 2 वे टॉक के लिए जो है आप इन आउट RC सेम को जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग के पैरामीटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है XVR इज़ रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, तो कंप्रेशन इसमें कौन सी है, इसमें अवेलेबल है H.265 जो कि लेटेस्ट कंप्रेशन रेट है। ठीक है, जो कि आपकी 50% बैंडविड्थ को कंज्यूम कम करता है जो H.264 की निस्बत। अब ये है रेजोल्यूशन आपके पास ये 4K से लेकर CIF तक अवेलेबल है। रिकॉर्ड रेट, किस रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें ये अवेलेबल है कि 4K चैनल को आप 7 FPS पे, 6 मेगापिक्सल को 10 FPS पे, 5 मेगापिक्सल को 12 FPS पे और 4 मेगापिक्सल को 15 FPS पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 25 FPS पे कितने कर सकते हैं, 4 मेगा नेटिव रेजोल्यूशन के लिए अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी तो नेटिव रेजोल्यूशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, तो उसको भी पढ़ें। ठीक है, 4 मेगापिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन से लेकर 2 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल और डिफरेंट रेजोल्यूशन जो है आपकी 25 FPS से 30 FPS तक सपोर्टेड होते हैं। और 25 FPS आपके पॉल में होते हैं और NTSC में 30 FPS होते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा, बिट रेट पर चैनल कितना हो सकता है कि आप 6 MB तक पर चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड मोड क्या है, आप जो है कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोशन डिटेक्शन भी कर सकते हैं, वीडियो लॉस, टेम्परिंग, वो अलार्म बेस भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंटरवल मैक्सिमम 60 मिनट का होता है और प्री रिकॉर्ड और पोस्ट रिकॉर्ड जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्री रिकॉर्ड होता है कि इवेंट से पहले कितने सेकंड की रिकॉर्डिंग निकाले और पोस्ट इवेंट के होने के बाद कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो। ठीक है, ऑडियो कंप्रेशंस है इसमें बहुत सारी, क्योंकि हमारे XVR जो है वो कोएक्सियल ऑडियो सपोर्टेड है, तो उसमें ये सैम्पल रेट के लिए आपके पास जो है डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो वो आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है विकीपीडिया पे बहुत अच्छा इसका जो है एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या फ़र्क होता है सैम्पल रेट में और इसकी कंप्रेशन की जो कोडेक्स होते हैं उसमें। ठीक है, डिस्प्ले में इस XVR में एक HDMI और एक VGA है। HDMI जो है वो 4K सपोर्टेड है। ठीक है, और VGA जो है फुल HD तक सपोर्टेड है। मल्टी स्क्रीन डिस्प्ले में इसमें कितने स्प्लिट्स आ सकते हैं, जब आप IP एक्सटेंशन इनेबल नहीं करेंगे तो 9 का स्प्लिट आएगा क्योंकि ये 8 चैनल है, और जो अगर IP मोड इनेबल कर देंगे तो 16 तक का स्प्लिट आ जाएगा क्योंकि इसमें 8+4 था, 12 यानी चैनल्स चल सकते हैं। ठीक है, OSD मेन्यू क्या है कि आपके जो कैमरे की डिटेल्स होती है लाइव व्यू में क्या क्या चीज़ें आ रही हो। ठीक है, वो आइकन्स वो। ठीक है, नेटवर्क में इसका जो है एक RJ45 का कनेक्टर है जिसमें 1G का। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसमें हमारे पास वाईफाई अवेलेबल है, 4G 3G अवेलेबल है। ठीक है, SMTP आपके जो है ईमेल सर्वर के लिए। ठीक है, DDNS आपके ऑनलाइन करने के लिए यूज़ होता है। FTP सर्वर भी अवेलेबल है, P2P सर्वर अवेलेबल है। तो डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मैक्स यूज़र कितने इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप 128 यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है,
स्मार्ट फ़ोन की अवेलेबिलिटी इसमें ऐप्स के साथ आप कर सकते हैं, आपकी GDMSS है और IDMSS है, ठीक है। OnVIF का क्या इसका कंप्लायंस है, 16.12 है। CGI आपका जो है CGI सपोर्टेड है, ठीक है। फिर आ जाता है वीडियो डिटेक्शन एंड अलार्म। इसमें क्या क्या अलार्म्स अवेलेबल हैं, आप ट्रिगर्स करा सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, PTZ को टूअर फंक्शन चला सकते हैं, वीडियो पुश यानी मोबाइल पे आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं विद पिक्चर एंड वीडियो, ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी इवेंट के साथ, FTP पे आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट है, बजर है, स्क्रीन टिप्स है, मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि कोई भी अलार्म होगा तो। वीडियो डिटेक्शन में आपके पास क्या क्या अलार्म है, मोशन डिटेक्शन आ जाता है जिसमें MD जोन्स अवेलेबल हैं 396, ठीक है। तो बेसिकली होता है 12/18 जो आपके जो स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। वीडियो लॉस आपके कैमरे की जो है ना वीडियो ब्लैंक हो जाए तो उसके ऊपर अलार्म दे देगा। टेम्परिंग भी इस तरह से आप अलार्म ले सकते हैं कि जो है आप कोई कैमरे के साथ जो है ना टेम्परिंग हुई है, मतलब कि आपका कैमरा एक जगह देख रहा था और किसी ने उसका रुख किसी और साइड पे किया, ठीक है। डायग्नोसिस भी बहुत सारे इसमें जो है वीडियो डिटेक्शन में जो है अवेलेबल होते हैं। हर XVR की जो फर्मवेयर्स हैं उसके ऊपर सपोर्टेड होते हैं, लाइक वीडियो एनालिटिक्स में हमारे पास फेस डिटेक्शन है, IVS है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें अलार्म इनपुट और रिले आउटपुट जो है अवेलेबल नहीं है ऑन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्ले बैक एंड बैकअप। प्ले बैक आप जो है 149 का स्प्लिट बना सकते हैं, ठीक है। सर्च मोड में आप टाइम, डेट, अलार्म, मोशन डिटेक्शन, एक्सट्रैक्ट सर्च, एक्यूरेट टू सेकेंड, मतलब कि आप एग्जैक्ट सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। प्ले बैक फंक्शन में आपके पास जो ये बेसिक ऑपरेशन है, प्ले, पॉज, रिवाइंड, फास्ट प्ले, नेक्स्ट 5। अच्छा, इसमें जो नए XVRs हैं 5000 के 4KL और जो नए फर्मवेयर में उसमें आप नेक्स्ट डे के ऊपर भी डायरेक्ट जा सकते हो, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप नेक्स्ट दबाओगे तो वो नेक्स्ट डे की शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट कैमरा, प्रीवियस कैमरा, फुल स्क्रीन, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं प्लेबैक के। बैकअप मोड क्या है, इसमें USB के थ्रू भी ले सकते हैं और नेटवर्क के थ्रू, वेब के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज में इसमें जो है इंटरनल HDD एक SATA पोर्ट 10 TB की सपोर्टेड है, ठीक है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में आप नॉर्मली 2 USB पोर्ट्स होते हैं, एक फ्रंट पे होती है और एक बैक पे होती है, ठीक है। एक USB 3.0 होती है और एक जो फ्रंट वाली होती है वो 2.0 होती है, ठीक है। इसमें 232 नहीं है, PTZ के लिए 485 अवेलेबल है एक पोर्ट। पावर सप्लाई की डिटेल्स हैं, हार्ड ड्राइव के बगैर कितनी पावर कंजप्शन है, डायमेंशंस हैं इसकी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, थर्ड पार्टी सपोर्ट में, मतलब कि ये OnVIF सपोर्टेड है तो इसमें OnVIF की डिवाइसेस भी इसमें चल सकती हैं, ठीक है। IP की और जो है आपके जो एनालॉग ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम कर सकते हैं वो ये कुछ ब्रांड्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अब तो सभी चलते हैं क्योंकि वो TVI, CVI और CVBS के ऊपर ही ज़्यादातर सपोर्टेड होते हैं। सर्टिफिकेशंस इसकी कुछ दी हुई हैं। तो इसके अलावा कोई अगर डिटेल्स होती हैं तो वो आप जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का आपको जो डाटा शीट पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।